से ऐसी संस्थाओं पर भी अंकुश लगेगा। माननीय सभापति महोदय, अशोक कोठारी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने हमें लोकायुक्त राजस्थान प्रतिवेदन पर समय प्रदान करने के लिए आभार, धन्यवाद। कुशासन भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। सीधे तौर पर जनता प्रभावित होती है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दोषी लोक सेवक को दंड और निर्दोष को संरक्षण की भावना से लोकायुक्त प्रदेश में वर्ष 1973 से प्रभावी है। लोकायुक्त संस्था का सृजन जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने हेतु हुआ है। इस हेतु लोकायुक्त का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान की एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्थान है। इसलिए संस्था को प्रशासन के प्रहरी की संज्ञा भी दी गई है, जो कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित कराने का कार्य करती है। यह सरकार के सलाहकार संस्थान के रूप में जानी जाती है, किंतु उक्त संस्था लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र से अभी भी किंचित पदों पर आसीन पदाधिकारियों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे लोक सेवक क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच से दंडित कार्रवाई से बच निकलते हैं, अपितु अन्य भ्रष्टाचारी लोगों के लिए उदाहरण भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाले धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरुपयोग करने की बहुत शिकायतें प्राप्त होती रहती है, जिसकी जांच में लोक सेवक अनियमितता बरतने और राहत कोष को हानि पहुंचाने की ठोस सबूत होने के बावजूद भी आरोपियों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे न केवल दोषी लोक सेवकों को अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है, अपितु गबन की राशि को भी प्रभावी वसूली भी संभव नहीं हो पा रही है। अतः इस कारण इसको और भी सशक्त बनाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए लोकायुक्त कार्य प्रणाली का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज भी एक जनमानस को अपनी शिकायत हेतु सही द्वार नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई रिश्वत का मामला है तो लोकायुक्त संस्था को स्वयं संज्ञान लेते हैं, इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ी रिश्वत है। सो किसी भी लोक सेवक के रिश्वत में पकड़े जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक के साथ साथ उनके विरुद्ध लोकायुक्त की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। देश के अन्य लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार राजस्थान लोकायुक्त को भी संपत्ति एवं दस्तावेज को सर्च एवं सीज हेतु वारंट जारी करने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। लोकायुक्त की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाकर सरकार को तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरल लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप लोकायुक्त राजस्थान द्वारा भी की गई जांच उपरांत लोक सेवकों के संबंध में की गई या अन्य सुधारात्मक सिफारिशें भी बाध्यकारी की जानी चाहिए। केरल लोकायुक्त अधिनियम की भांति लोकायुक्त राजस्थान को भी भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अनुसार मामले की गंभीरता को दृष्टि रखते हुए निषेधाज्ञा पारित करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में कोई भी लोक सेवक लोकायुक्त में शिकायत करने हेतु सक्षम नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में लोकायुक्त अधिनियम में ऐसा प्रावधान है। कोई भी लोक सेवक भी लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सभी लोक सेवक एवं पदाधिकारी को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाना चाहिए। सरकार को लोक सेवकों की परिभाषा को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इसमें निम्न को भी शामिल किया जाना चाहिए: सरपंच एवं उप सरपंच, कोऑपरेटिव सोसाइटी और नगर निगम के चेयरमैन, उप चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि स्थानीय निकायों के पार्षद, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार एवं स्टाफ, सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त एनजीओ एवं उनके समस्त पदाधिकारी। लोकायुक्त का स्वयं का जांच तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इस हेतु लोकायुक्त के अपराधों की जांच के लिए विशेष पुलिस दल का गठन किया जाना चाहिए। वर्ष 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 6,967 परिवार प्राप्त हुए और पूरे वर्ष में केवल 3,031 परिवार का ही निपटारा हुआ, जो कि बहुत कम है। इसके लिए परिवार की समय पर सुनवाई हो पाए, इस हेतु एक सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को लोकायुक्त के सहायक रूप में तैनात किया जाना चाहिए। ये अधिकारी उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं। लोकायुक्त द्वारा
प्रकरणों के निस्तारण और भी तेजी से किए जाने चाहिए। वर्ष 2022-23 में 50 प्रकरणों से केवल 18 प्रकरणों का ही निस्तारण हुआ, जो कि बहुत ही कम है। लोकायुक्त के पास एक तकनीकी सेल भी होना चाहिए। उक्त तकनीकी सेल में अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और तकनीक सहायक नियुक्त किए जाने चाहिए, ताकि तकनीकी मामलों की जांच अच्छी तरह से हो सके। अंत में यही कहना चाहूंगा, एक जनहितकारी, सुशासन वाली, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना केवल राजस्थान में लोकायुक्त को और मजबूत करके ही किया जा सकता है। धन्यवाद समय प्रदान करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री विकास चौधरी। धन्यवाद सभापति महोदय।